हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश रीडर फर्स्ट फ्लाइट में दिए गए पोएम डस्ट ऑफ स्नो से एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके करेक्ट आंसर्स क्या हैं इसे देखेंगे। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज अ शॉर्ट पोएम only 8 lines long and seems to be the simplest of short poems. This poem tells us that even a simple moment has a large significance. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. सर्दी के एक दिन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसी कारण से अपसेट थे, सैड थे। वे हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे थे। तभी एक क्रो उनके ऊपर बर्फ गिरा देता है। इससे पोएट का मूड चेंज हो जाता है और इसी इंसिडेंट की वजह से उनके दिन का कुछ पार्ट वेस्ट होने से बच जाता है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? चलिए देखते हैं कि पोएम का राइम स्कीम किस पैटर्न पर आ रहा है। ध्यान दें कि पोएम के फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के एंड में जो वर्ड्स हैं क्रो और स्नो, इनके साउंड सिमिलर हैं। इसे लेवल करते हैं ए अल्फाबेट से। उसी तरह सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन के वर्ड्स मी और ट्री सिमिलर साउंड्स के हैं, यानी राइम कर रहे हैं। इसे लेवल कर देते हैं बी से। उसी तरह हार्ट के साथ पार्ट राइम कर रहा है, उसे लेवल करेंगे सी से। मूड और रूड राइम कर रहे हैं, उसे डी से लेवल करेंगे। तो हमारा राइम स्कीम हो गया ए बी सी डी। इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट? क्रो ने पोएट पर क्या गिराया? ऑप्शंस आर डस्ट ऑफ ट्री, dust of garden, dust of snow, dust of land. And the correct answer is C, dust of snow. Question number 3. The crow and hemlock tree symbolize options हैं sorrow, happiness, celebration, death. Generally, क्रो और हेमलॉक ट्री को दुख या फिर बुरे शगुन का प्रतीक माना गया है। So, the correct answer is A, sorrow. Question number 4. What are the two negative creatures that Frost used as carriers of positivity? Options हैं snow and dust, hemlock tree and snow, snow and crow, hemlock tree and crow. हेमलॉक ट्री और क्रो का यूज नेगेटिव रेफरेंसेस के लिए किया जाता है, परंतु इस पोएम में हम देखते हैं कि पोएट ने इन वर्ड्स का यूज बेहद खूबसूरती से किया है। हेमलॉक ट्री और क्रो नेगेटिविटी से जुड़े होने के बाद भी पोएट के लिए पॉजिटिविटी लाने का कारण बनते हैं। इसलिए सही आंसर है डी, हेमलॉक ट्री एंड क्रो। क्वेश्चन नंबर 5. What was the mood of the poet in the beginning of the poem? Options are sad mood, happy mood, confused mood, none of the above. And the correct answer is A, sad mood. Question 6. Why does the poet call it dust of snow? Options are snow particles were too tiny. They came over him like dust. They felt like dust. They looked like dust. And the correct answer is A, snow particles were too tiny. Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. क्रो द्वारा पोएट पर बर्फ गिराने से उनका मूड चेंज हो जाता है और उनका बचा हुआ दिन खराब होने से बच जाता है।
Question 7. What is the name of the poet? Options are Sylvia Plath, W.B. Yeats, Robert Frost, Robert Burns. And the right answer is C. Robert Frost. Question number 8. How did the dust of snow affect the poet? Options are it made him energetic, it changed his mood, it made him superior, none of the above. क्रो द्वारा पोएट पर बर्फ गिराने के बाद पोएट का मूड चेंज हो जाता है, इसलिए द करेक्ट आंसर इज बी, इट चेंज्ड हिज मूड. Question 9. The poet says, of a day I had rued. What is the meaning of rude? And the correct option is B, held in regret. Question 10. Name the poetic device used in the line has given my heart. Options are alliteration, metaphor, oxymoron, simile. Alliteration सेम कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है. We find the use of alliteration in has and heart. Has और heart दोनों में ही H साउंड की रिपीटिशन हो रही है. So the correct option is A, alliteration. Question 11. Name the poetic device used in the line and saved some part. ध्यान से देखें, यहाँ भी S साउंड की रिपीटिशन हो रही है. सेव्ड में भी S और सम में भी S साउंड है जो रिपीट हो रही है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज A, alliteration. Question 12. What does dust of snow represent? Options are healing power of nature, particles of snow, cool weather, none of the above. And the correct answer is A, healing power of nature. नेचर में हीलिंग पावर होती है जो सब कुछ ठीक कर सकती है. For more such videos, subscribe the channel and keep watching our videos.